चिराग पासवान बोल रहे थे कि चुनाव के समय में हम एक संसद नहीं दो संसद दे रहे। क्या लगता है कि जमुई में का बदलाव नहीं हुआ? जब दो सरकार मिलकर के यहाँ दो गठबंधनों की सरकार यहाँ चल रही है, डबल इंजन की सरकार, इनके हनुमान जो अपने आप को कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार बिहार में देंगे, ये डबल इंजन की सरकार फेल है। और फेल ही इतना है कि उन्होंने, हमें याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का बात था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ना बिहार के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सके और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। ये जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने खुले मुंह से मंच से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किए थे, लेकिन आपको ठुकरा दिया। आज हम देखते हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, जब बिहार से इतने सांसद उनको दिया गया है, लेकिन जब फिर इन्होंने मांग उठाया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको ये थोड़ा सा भी जनता, बिहार की जनता के प्रति, बिहार के सम्मान को ध्यान में रखें, तो हमें लगता है कि वहां से इस्तीफा दें और वहां से बाहर निकले। पैकेज तो मिला बिहार को, कोई पैकेज नहीं मिला। कौन से पैकेज की बात करते हैं? शिक्षा में कितना मिला, स्वास्थ्य में कितना मिला, रोजगार के लिए कितना मिला? कोई पैकेज नहीं है। तो ये पैकेज के नाम पर सिर्फ ब्रांडिंग किया गया है। पैकेज के नाम पर सिर्फ ब्रांडिंग है, ये लफाजी है, ये जुमला है। मोदी जी तो कहते 15 लाख हम दे रहे हैं गरीबों के खाते में। कितने गरीब के खाते में 15 लाख पहुंचा? कितने लोगों को रोजगार दिया? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने नौजवानों को रोजगार मिला? ये 2 करोड़ रोजगार के नाम पर उन्होंने क्या कहा कि पकौड़ा बेचिए, रोजगार लीजिए। तो ये बिहार के साथ नाइंसाफी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। बिहार अपने लड़ाई को लड़ रहा है और बिहार का मतलब बिहार के आवाम, और बिहार के आवाम ने यह तय कर लिया है कि बिहार को बदल देना है। जैसे रोजगार की बात किए थे, तो पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार ही है। वो मोदी जी कहाँ गलत बोल रहे हैं? पकौड़ा तलना रोजगार नहीं आता है। रोजगार का परिभाषा होता है कि योग्यता और क्षमता के अनुसार जो व्यक्ति जिसके लिए एलिजिबल हो उसको उस रोजगार में कहता है। ये नहीं कि पीएचडी करके हम रोजगार का काम, पकौड़ा छाने तो वह रोजगार हुआ। रोजगार योग्यता और क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ये नहीं कि पकौड़ा तलना रोजगार है। तब तो मोदी जी आप भी पकौड़ा तलना शुरू कर दिए अगर रोजगार है तो। अच्छा, मोदी जी को भी ये सरकार पूरी तरह से यहाँ के नौजवानों के जो शिक्षा लिया है, जो उसकी योग्यता है, उसके साथ सीधे तरीके से वो कहिए तो उसका मजाक बनाना हुआ। मजाक कहीं कहीं जो शिक्षित है, जो शिक्षित जितनी भी एमबीए जो बीए जो किए हुए हैं, जो एमबीबीएस किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, वो लोग को जो रोजगार की बात करते हैं कि पकौड़ा और चाय बेचने की बात करते हैं, कहीं कहीं उनको अपमान करने की बात की है। यही न कहना है। पूरी तरह से पकौड़ा बेचने वाले का बयान देकर के उन्होंने यहाँ के प्रतिभा का अपमान किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ कीजिए। हिंदू राष्ट्र का जब बात करते हैं, जब राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य में किसी गरीब का शोषण नहीं होता था, लेकिन आपके शासनकाल में हर जगह शोषण है। चाहे वह मणिपुर की घटनाएं हो, वहां किस तरह से महिलाओं का अपमान किया, कठुआ में किस तरह से अपमान किया महिलाओं का, किस तरह से बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। उन्नाव की हमने घटना देखा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना हमने देखा, गया की घटना हमने देखा, जमुई में आए दिन हर रोज किसी न किसी देखिएगा कि कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, कहीं अन्य तरह की वारदात है, लेकिन ये संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी फेल इनका है। हमें यह कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता इस सरकार से अब उब चुकी है। बिहार की जनता सड़क के माध्यम से जो यात्रा शुरू किया है, बिहार के एक लोग चाहता है कि परिवर्तन हो और आने वाले दिनों में ये परिवर्तन साफ नजर आएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बिहार बदलो जमुई बदलो, एक आपका नारे लिखा हुआ है, तो बिहार क्या बदलना चाहिए, जमुई में क्या बदलना चाहिए? बिहार बदलो और जमुई बदलो की जब हम बात करते हैं, तो जमुई में हम देख रहे हैं कि लगातार 2 टर्म से एक टर्म से यहाँ पर सांसद रहे चिराग पासवान जी, और अब कह रहे हैं कि हम तीसरा सांसद दे रहे हैं अरुण भारती जी। मैं पूछना चाहता हूँ अरुण भारती जी से कि आपके जो सुप्रीमो है, उन्होंने घोषणा किया था कि सोनो से बटिया तक रेलवे लाइन का निर्माण होगा। आज तक वो रेलवे लाइन बिछा, एक ईंटा भी लगा। और ये जुमलेबाजी में देश के उस समय के तत्कालिक रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आए थे, नारियल फोड़े
और शिलान्यास कर दिए, वोट लिए और चले गए। आज बरनार जलाशय पर जब चुनाव आएंगे तो लोग चले जाएंगे कि हम जा रहे हैं, मुआयना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज बरनार जलाशय के क्या हाल है? 48 साल गुजर गया, 4 दशक से अधिक समय गुजर गया, लेकिन आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा। और आज अगर यह बरनार नदी का जो दोहन हो रहा है, मानक के विपरीत खनन हो रहा है, हर दिन किसी न किसी लोगों की डूबकर मौत हो रही है, कितनी जानमाल की क्षति हुई। लेकिन आज देखिए कि बरनार नदी को भी किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उसका अनियंत्रित बालू खनन करके ये बंजर बनाने की जो इनकी मंशा है, इसके खिलाफ जनता की आवाज है और जनता सड़क पर उतरी है। बरनार बचाओ, बरनार बनाओ, बरनार नदियों का दोहन करना बंद करो, यहाँ के बीड़ी मजदूरों को परिचय पत्र दो, यहाँ के उनकी मजदूरी दो। यहाँ इन तमाम सवालों को लेकर यह यात्रा है। आज जंगल में जो आदिवासी हैं, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं आदिवासियों के नाम पर, लेकिन आज बता दें जमुई जिला में बना अधिकार कानून के तहत कितना पर्चा मिला है। अगर माननीय सांसद अरुण भारती इस बात को जानते होंगे तो बताएं, और जनता को बताएं कि लाखों 1 लाख से अधिक लोग जंगल में वास कर रहे हैं, लेकिन आज तक 5 गो पर्चा अपने बना अधिकार कानून के तहत नहीं दिया। आप बताएं कि कितने लोगों को हम 5-5 डिसमिल गरीब महीनों को जमीन दिए, आप नहीं बता सकते।